अगर आपको बड़ी खबर देखना है तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। पहली बार ऐसा हाई प्रोफाइल केस घटना खबर आप देखेंगे। एक विधायक ने, भाजपा के विधायक ने नायब तहसीलदार को मारा है। बड़ा आरोप। नहीं, मारपीट मेरे साथ हुई थी। एसडीएम सर साथ में थे, है ना। वो बस स्टूडेंट चाहते, लेकिन विधायक जी सुन नहीं रहे थे, है ना। वो मूड बना के आए थे कि मारपीट ही करना है। नायब तहसीलदार कहता है कि मुझे बुलाया गया और दफ्तर से बाहर निकाल के सार्वजनिक तौर पे समर्थकों से पिटवाया, कुर्ते भी फड़े और स्वयं विधायक महोदय के द्वारा मारा गया। उसके बाद विधायक जी के जो समर्थक थे, है ना, उन्होंने मारपीट शुरू किया। उसके बाद विधायक जी मुझे साइड में लाए। उसके बाद विधायक जी ने भी मुझसे हाथापाई की, है ना। इतनी बात नहीं, एसडीएम ने भी कहा मेरे सामने मारा गया है, तो एसडीएम का भी बयान सुनिएगा। और देखिए कलेक्टर ने भी कहा है। दर्शकों, हाई प्रोफाइल मामला, क्योंकि विधायक, भाजपा के विधायक, वर्तमान विधायक, सीतापुर विधायक, उनके द्वारा मारा गया है, ऐसा आरोप नायब तहसीलदार लगा रहे हैं। और जो कर्मचारी संघ है उन्होंने तो आह्वान कर दिया, अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो फिर आंदोलन पे बैठ जाएंगे। जब से सीतापुर में पदस्थ थे तब से आम जनता, कार्यकर्ताओं का सबकी निरंतर शिकायत थी। इसकी जानकारी हमने प्रशासनिक स्तर पर भी दिया था, लेकिन निरंतर कल की ये घटना है कि वहाँ पे हमारी सगी दीदी जो है ना, स्वयं के मामले को लेकर तहसील में 14 तारीख से लंबित मामला को लेकर गई थी। इस वीडियो में बताएंगे कि तहसीलदार साहब क्या कह रहे हैं, कैसे मार पड़ी उन पर। हम ये भी बताएंगे कथित तौर पे कि एसडीएम साहब क्या कह रहे हैं और कलेक्टर साहब क्या कह रहे हैं। ये विधायक का क्या अपना बयान है, क्या अपना पक्ष है, और साथ में उनकी बहन जिसके वजह से जिन्हें अभद्र व्यवहार किया गया ऐसा कह रहा है, उसके भी बातें क्या है, वो क्या कह रही हैं, वो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस घटना से ना खलबली मच गए। सोचिए जरा, एक विधायक के बहन के साथ अभद्रता होगी तो मरवाया गया, पिटवाया गया कहा जा रहा है। लेकिन आम जनता, आम आदमी होते तो क्या होता, आते सड़क पर। सवाल यह है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। दरअसल मामला है सरगुजा के सीतापुर विधानसभा क्षेत्र का। हम बताते चलें, सीतापुर विधानसभा के वर्तमान विधायक है राम कुमार टोप्पो, पूर्व सैनिक, वो विधायक बने हैं। और वही की एक घटना है। मामला क्या है? मामला ये है कि कथित तौर पे उनकी एक बहन है, सीमा चचेरी बहन के नाम आ रहे हैं। वो 14 मई को एक आवेदन दिए थे किसी कागज़ में, दस्तावेज में साइन कराने के लिए। लेकिन उनका बहन का कहना, इन लोगों का मानना है कि वो घुमा रहे थे, आजकल साइन कर दूंगा करके। साइन नहीं करा गया। जब खुद उनकी बहन सीमा उनके दफ्तर में पहुंची तो उसकी बहन का कहना है कि साइन करने के बजाय अभद्रता करा गया, बाहर निकालने की बात कही गई। क्या वो कह रहे हैं, उसकी बात सुनिए। मैं तहसील कार्यालय में अपने काम से आई हुई थी, तो तुषार मानिक तहसीलदार के द्वारा बदतमीजी से बात किया गया। फाइल पूरा कंप्लीट होने के बावजूद भी मेरे को बदतमीजी से बोला कि आज सिग्नेचर मैं नहीं करूंगा और जब मैन पार्ट से बनवा लेना बोल के बोला। मेरे को लगभग मैं 14 तारीख को फाइल जमा की थी, तो डेली बातचीत होता था, तो बोलते थे कि आज कंप्लीट हो जाएगा, आज कंप्लीट हो जाएगा, बाबू के द्वारा भी और तहसीलदार के द्वारा भी, लेकिन नहीं हुआ। और आज सिग्नेचर के लिए जब आई मैं, तो उनके द्वारा बोला गया कि तुम होती कौन हो सिग्नेचर कराने के लिए बोलने वाली, और यहाँ से तहसील से भगाओ बोल के बोला गया। अब इसके बाद विधायक जी को सुनिए जरा। विधायक जी कह रहे हैं कि जो गलत किया है इसीलिए उन पर एफआईआर दर्ज हुई है, तमाम चीजें उसमें है। विधायक की पूरी बात सुनिए आप। नायब तहसीलदार तुषार मानिक पुरी के ऊपर जनता का, और जब से सीतापुर में पदस्थ थे तब से आम जनता, कार्यकर्ताओं का सबकी निरंतर शिकायत थी। इसकी जानकारी हमने प्रशासनिक स्तर पर भी दिया था, लेकिन निरंतर कल की ये घटना है कि वहाँ पे हमारी सगी दीदी जो है ना, स्वयं के मामले को लेकर तहसील में 14 तारीख से लंबित मामला को लेकर गई थी। तो उनके साथ वहाँ अभद्र व्यवहार हुआ, और उसको देखते हुए क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं और तमाम लोग वहाँ इकट्ठे हुए आक्रोश में। तो वहीं पर चौक में ही जैसे ही तहसीलदार वहाँ पे पहुंचा एसडीएम के साथ में, तो आक्रोश जनता ने क्या है वहाँ पे हल्ला उल्ला किया। तो वहीं पर कथित ये आरोप लगाया जा रहा है कि हमने भी हाथ उठाया है।
तो उसके एवज में FIR दर्ज हुआ है। जांच निष्पक्ष होगा, हम पूरा सहयोग करेंगे और जांच के बाद ये मामले सामने आएंगे। ये जो आरोप है ये निराधार है। तो मारपीट की जो बात सामने आ रही है, क्या वाकई में मारपीट हुआ है या सिर्फ आरोप है? देखिए, ये जो आरोप है उसके तहत में FIR दर्ज हुआ है और जो धाराएं लगाई थी पुलिस ने वो भी लगाई है और जांच में हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। मेरा स्वयं का नाम है FIR में, तो जांच के बाद ही क्लियर होगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अब इसके बाद चलते हैं नायब तहसीलदार साहब क्या कह रहे हैं और उसी के साथ में SDM साहब ने क्या कहा, फिर कलेक्टर साहब ने क्या कहा, सारे वीडियो लगातार सुनिए। रविवार को एक आयुष गुप्ता एक व्यक्ति हैं जो विधायक जी के साथ रहते हैं, तो उनका फोन आया था कि भैया ये एक जेल से कैदियों को छोड़ने के लिए एक शोध प्रमाण पत्र क्षमता का एक जारी करना होता है सर्टिफिकेट, तो उसको थोड़ा देख लीजिएगा। तो सोमवार और मंगलवार थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी 2 दिन से, तो इसलिए मैं जा नहीं पाया था। आज मैं पहुंचा तहसील, तो पहुंचने के बाद ही एक बुजुर्ग महिला उस केस को लेकर आई थी, तो मैंने उसको देखा और उसमें देखा कि जो जेल से जो फाइल आता है, एक लेटर आता है, उसमें 2 प्रारूप होते हैं, प्रारूप घ। वो प्रारूप घ फिलअप नहीं था, तो मैंने उनको बोला कि आप किसी को बुला लीजिए, आप तो अगर फिलअप कर लेते हैं तो उसको कर दीजिए। तो उन्होंने बोला कि मैं किसी और को बुला लेती हूँ, वो कर देंगे या भिजवा देंगे। बोला ठीक है। मैं उसके बाद फिर शाम तक 5 बजे तक बैठा था, कोई भी नहीं है। उसके 5 बजे के बाद एक महिला आई थी, उन्होंने बोला कि सर ये है, इसको साइन कर दीजिए, लोगों दे दीजिए तुरंत करके। मैं बोला कि आज मेरा रीडर आया नहीं है, छुट्टी में है, सरविन है ना, कितना पता छुट्टी में चला गया था वो, तो वो कल आ जाएगा। कल छुट्टी है ईद की, तो कल वो आ जाएगा और कल मैं तहसील आऊंगा भी, तो मैं कल साइन कर दूंगा, आप किसी को भेज दीजिएगा या फिर आप खुद ले लीजिएगा। तो उनका कहना है था नहीं सर मुझे अभी चाहिए, आप साइन करके दे दीजिए करके। तो मैंने बोला कि जब तक मेरा रीडर बताएगा नहीं कि इसमें कहाँ कहाँ साइन करना है कहाँ नहीं करना है, हो सकता है कि मैं जेल वापस भेज दूं इसको, फिर वहां से फिर वापस ये आए कि इसमें कुछ कमी बेची, तो आप हमको बोलेंगे तहसील में काम नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैंने बोला कि नहीं, वो कल आ जाएगा, कल हम साइन करके दे देंगे। फिर सीतापुर पहुंच गया था अपने निवास पे, तो विधायक जी के PA का फोन आया था मेरे पास, रुपेश वर्मा, कि विधायक जी बुला रहे हैं राजापुर। तो मैं राजापुर निकल गया था, फिर SDM साहब भी साथ में रास्ते में मिल गए थे, तो हम दोनों साथ में पहुंचे थे। साथ में वहां पहुंचे तो विधायक जी पहले से अपने समर्थकों और 10-20 लड़कों के साथ वहां खड़े थे। उन्होंने बस पूछना चाहा कि क्या हुआ था। मैंने बताया उनको कैसा केस हुआ था, मैडम आई थी, मैंने उनको भगाया नहीं है, मैंने उनको ये बताया कि कल आप आ जाइएगा, कल हम साइन करके दे देंगे। तो मैडम उसके बाद विधायक जी के जो समर्थक थे है ना, उन्होंने मारपीट शुरू किया। मारपीट करने के बाद विधायक जी ने मुझे हाथ पकड़ वापस लाया और मैडम को बुलाया है ना, जो मैडम उनकी शायद बहन है या चचेरी बहन है ना, हमको जानकारी नहीं है ना, उनको विधायक जी ने पहले बताया ना उन्हें बताया मैडम ने। उसके बाद विधायक जी मुझे साइड करके साइड में लाए। उसके बाद विधायक जी ने भी मुझसे हाथापाई की है ना, मुझे मारा और उसके बाद फिर SDM सर ने बीच बचाव करते हुए मुझे वहां से जाने के लिए बोला, तो हम पुलिस गाड़ी में वहां से निकल गए थे। नहीं, मारपीट मेरे साथ हुई थी, SDM सर साथ में थे है ना, वो बस छुड़ाना चाहते लेकिन विधायक जी सुन नहीं रहे थे है ना, वो मूड बना के आए थे कि मारपीट ही करना है। फिर हम लोग तुषार के साथ हम लोग वहाँ पहुँचे, तो शुरुआत में थोड़ा सा बात हुआ। उसके बाद उनके अचानक कुछ लोग आए और तुषार को काफ़ी मारपीट करने लगे। इस बीच मैं और मेरे जो सैनिक हैं वो बीच बचाव कर रहे थे, लेकिन उनके लोग थोड़ा ज़्यादा ही थे और काफ़ी ज़्यादा तुषार को चोट पहुँचाया, गिर भी गया था। इस केस में विधायक महोदय के द्वारा पहले मुझे दूरभाष पर सूचित किया गया था कि तहसीलदार के द्वारा वहां पर दुर्व्यवहार किया गया है, तो तत्काल जो सीतापुर SDM है उनको निर्देशित किया गया कि आप जाएं और वहां पर जो वस्तु स्थिति है उसको समझकर मुझे रिपोर्ट करें। और फिर उसके बाद नायब तहसीलदार और SDM जो सीतापुर है उनका ये मुझे दूरभाष पे आया कि जो नायब तहसीलदार है उनके साथ मारपीट की गई है। तो फिर मैंने नायब तहसीलदार और SDM को मैंने खुद यहाँ बुलाया और अपने समक्ष में सुना। मेरे समक्ष में नायब तहसीलदार ने का ये कहना है कि उसके साथ मारपीट की गई है। तो इसके बाद और जैसा ये है कि विधायक महोदय के तरफ से भी वहाँ पर थाने में कंप्लेंट दिया गया है, तो आगे इसमें जो पुलिस है वो दोनों पक्षों के शिकायतों पर जांच करके विधि के अनुसार कार्रवाई करेगी। दर्शकों, आपने पूरी वीडियो सुना, देखा। अब सोचिए जरा कितना हाई प्रोफाइल केस है। एक तरफ सुशासन त्योहार मनाया जा रहा है, वही कर्मचारी अधिकारी जाके सुशासन त्योहार को सफल बना रहे हैं। दूसरी तरफ सुशासन त्योहार मनाने वाले सरकार के विधायक ने समर्थकों के साथ नायब तहसीलदार की कुटाई कर दी, ये आरोप है। कपड़े भी फाड़े गए, ये भी बातें हैं। तहसीलदार साहब ज़मीन पे गिर गए, इतनी भी बातें वो खुद कह रहे हैं। अब शिकायत दोनों तरफ से दर्ज हो गई है।
तहसीलदार साहब के कहने पर 10 लोगों पर शिकायत दर्ज है, जिसमें स्वयं विधायक का भी नाम है, राम कुमार टोप्पो का। सोचिए जरा। और इनके तरफ से भी शिकायत दर्ज करी है और उसमें भी नायब तहसीलदार के खिलाफ कि उन्होंने अभद्र टिप्पणी करी एक महिला से, जो इनके चचेरी बहन है विधायक जी की, उनके बारे में। अब किस टाइम ऊपर टाइम बढ़ाया जा रहा था हस्ताक्षर करने के चक्कर में। 14 मई की दस्तावेज दिया गया था, लेकिन 27 तारीख आज हो गया, साइन नहीं हुआ था, और ऊपर से अभद्र व्यवहार करा, ये आरोप है। दूसरी तरफ तहसीलदार साहब कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल भी कुछ नहीं था, वो जल्दी थी इस बात को लेकर। और फिर विधायक ने बुलाया, मैं गया तो फिर मारपीट करा, और मेरे सामने एसडीएम साहब भी था। अब ये देखिएगा, आप खुद तय करिएगा कि विधायक ने सही करा कि किसने तय करा, क्योंकि मामला दोनों तरफ शिकायत दर्ज कर ली है। कल ये होता है कि जब जनता परेशान होते हैं, विधायक की बहन है तो बातें यहाँ तक पहुँच गई, आम जनता का क्या, विधायक के बहन के साथ अगर अभद्रता दुर्व्यवहार हो रहा है तो सामान्य महिला सामान्य पुरुषों के साथ क्या होता होगा, एक बड़ी बात। दूसरी बड़ी बात, जब उनकी बहन है तो विधायक जी सीधे ग्राउंड में उतर गए, आम जनता के होते तो क्या विधायक ग्राउंड पे उतरते, एक बड़ा सवाल है। और फिर कांग्रेस ने तो लिया आड़े हाथ, कह रहा है देखिए विधायक है कि कौन है, ये क्या कर रहे हैं, स्वयं विधायक होकर के कैसे कानून हाथ में ले रहे हैं, दूसरों को तो कानून का पालन करने की बात करने को कहते हैं। तब कल जो राम कुमार टोप्पो एक तहसीलदार को अपने घर में बुलाकर अपने चैम्बर में बंद करके मारते हैं, उनके कार्यकर्ता उनको पिटाई करते हैं, तो ये गुंडागर्दी नहीं है क्या? तमाम आरोप आ रहे हैं, तमाम जनता अपने अपने विचार रख रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अच्छा किया, कुछ कह रहे हैं कि गलत किया। अब जो भी है जांच का विषय है, लेकिन एक हाई प्रोफाइल केस है, विधायक के नाम पर केस दर्ज हुआ है, नायब तहसीलदार के नाम पर भी केस दर्ज हुआ है, और ये एक हाई प्रोफाइल मामला सरगुजा मैन पार्ट के हैं। नायब तहसीलदार तुषार मानिकपुरी पर केस दर्ज भी हुआ है, और राम कुमार टोप्पो सहित 10 लोगों पर भी दर्ज हुआ है। इस विषय में आप अपना विचार जरूर रखें। मेरा विनम्र प्रणाम स्वीकार करें। राम राम, जय जोहार।